नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आसमानी आफत अभी बाकी है, क्योंकि मौसम विभाग ने दोनों प्रदेशों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। एमपी के कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी है और वहीं छत्तीसगढ़ के भी कई हिस्सों में पानी गिरेगा। कल सावन का आखिरी दिन है और यानी कि सावन की विदाई पर आसमानी आफत बढ़ने के आसार हैं। प्रशासन और सरकारें लगातार अपील कर रही हैं कि निचले इलाकों में लोग ना रहें, साथ ही कहीं भी पुल पुलिया पर पानी होने पर नदी नालों को पार ना करें। वाटरफॉल समेत टूरिस्ट प्लेस को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है ताकि कहीं कोई अनहोनी ना हो सके। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में रात भर से बारिश हो रही है और दिल्ली के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। आज के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और साथ ही आज से 4 दिन तक बारिश होने का अनुमान जाहिर किया गया है। तो दिल्ली में बारिश से हाल बेहाल हो गए हैं। कनॉट प्लेस में पानी भरा हुआ है। हुसैन मार्ग पर तेज बारिश, संसद मार्ग में टायर डूबे और पंथ मार्ग पर परेशानी लोगों की बढ़ गई है। और अब आपको एक साथ दिल्ली की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि दिल्ली पानी पानी हो गई है। सुबह कुछ घंटे की बारिश और हालात बिगड़ गए। आज शनिवार है और काफी दफ्तरों में छुट्टी होती है, वरना ट्रैफिक जाम की हालत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल। कनॉट प्लेस, मिंटो रोड, आजादपुर, हुसैन मार्ग, संसद मार्ग, पंथ मार्ग पर पानी भरा हुआ है। तो ये राजधानी दिल्ली का हाल आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि आज शनिवार का दिन है और इसीलिए ट्रैफिक थोड़ा थम थम कर जरूर चल रहा है, लेकिन अगर ये पीक आवर्स होते, रोजाना दफ्तरों के लिए लोग जाते, तो मुश्किलें पेश आ सकती थी, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें यहां देखने को मिलती गाड़ियों की। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव की वजह से मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय है और प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश तो कहीं हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की तरफ से कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के कई जिले शामिल हैं। मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि प्रदेश में रविवार तक बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है। तो मध्य प्रदेश में मानसून का असर दिख रहा है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है और यही मौसम का हाल रविवार तक रह सकता है। तो लोगों की परेशानियां कई इलाकों में नजर आ रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश के आसार हैं। मानसून के एक्टिव होने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में इस बार पिछले साल के मुकाबले इस साल कम बारिश हुई है और रायपुर में इस बार 563 mm बारिश हुई है। वहीं बालोद में सबसे कम 469 mm बारिश हुई है। सुकमा में सबसे ज्यादा 1216 mm बारिश दर्ज की गई है। तो छत्तीसगढ़ में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आने वाले 24 से 36 घंटों में अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिणी छत्तीसगढ़, बस्तर के इलाके और उत्तरी छत्तीसगढ़, जिसमें सरगुजा और आसपास के इलाके आते हैं, वहां भारी से अति भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। जो सिस्टम बन रहा है उसकी वजह से आने वाले कुछ घंटों में शाम के वक्त अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं दिन के वक्त बदली छाई रहेगी। ये कहा जा सकता है कि अगर मौसम विभाग का अनुमान सटीक बैठता है तो राखी की खरीदारी और राखी का त्योहार दोनों ही मौसम से प्रभावित हो सकते हैं। जी मीडिया के लिए कैमरामैन राकेश के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। और इस वक्त अलग अलग जगहों से 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रायपुर से रजनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रमोद, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप राजधानी भोपाल में मौजूद हैं। वहां फिलहाल कैसा मौसम देख पा रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि आने वाले दिन थोड़े मुश्किल भरे हो सकते हैं लोगों के लिए।
देख रहे हैं, बादल देख रहे हैं, बादल छाए हुए हैं और तस्वीरें बयां कर रही हैं। देर रात जोरदार बारिश राजधानी भोपाल में हुई है। इंदौर में भी झमाझम बारिश हुई है और ये इंदौर और तमाम उन 15 जिलों के लिए अच्छी खबर है जहां पर कम बारिश हुई थी। इंदौर में जोरदार बारिश हुई है, कई और जिलों में भी हुई है, राजधानी में हो रही है, लेकिन राजधानी में जो ज्यादा बारिश हो रही है वो लोगों की मुश्किलात बढ़ा रही है, क्योंकि विदिशा में और रायसेन में जो बारिश हो रही है उसके चलते निचली बस्तियों में जलभराव जैसी स्थिति बनने लगी है। इससे पहले भी विदिशा के कई जिले बाढ़ की चपेट में आए थे, लोगों की मुश्किलात बढ़ी थी। इसलिए सरकार ने तमाम कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वो निचली बस्तियों में फोकस रखें, लोगों की मुश्किलात ना बढ़े, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। और ये मौसम विभाग का अलर्ट लोगों की मुश्किलात और बढ़ा रहा है, क्योंकि आगामी 2 से 3 दिन मौसम का जो रुख है वो कुछ यूं रहेगा। प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार भारी बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। देखिए, राजधानी भोपाल के साथ साथ कई ऐसे आधा दर्जन संभाग है जहां तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और ये मुश्किलात बढ़ा रहा है, क्योंकि बड़ी वजह यह है कि प्रदेश के 9 जिलों में बाढ़ से जो तबाही हुई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है और ऐसे में बारिश तेज होगी तो देखिए उसमें बाधा बनेगा। और सरकार ने तमाम कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि बारिश बाधा ना बने, इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण में लोगों को जो राहत देने का काम चल रहा है वो राहत बराबर लोगों तक पहुंचे, बारिश कोशिश यही है प्रशासन की तरफ से भी कि लोगों को राहत पहुंचाई जाए। बने रहेगा प्रमोद, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास और रायपुर चलते हैं। रजनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, कल सावन का आखिरी दिन है, लेकिन उससे पहले जो बारिश की फुहारें हैं वो लोगों को भिगो सकती हैं। फिलहाल रायपुर के क्या हाल है मौसम के? जी दिव्या, देखिए, अगर हम रायपुर में और छत्तीसगढ़ में मौसम की बात करें तो यहाँ पिछले हफ्ते लगातार बारिश होती रही। इस हफ्ते जिस तरह से मौसम बना रहा, अच्छी बारिश रही, किसानों के लिए भी राहत की बात रही और आम लोगों को भी गर्मी और उमस से छुटकारा मिला था। ऐसे में उनके लिए भी ये काफी अच्छी बात थी। लेकिन बारिश पिछले साल की तुलना में कई इलाकों में, कई जिलों में कम हुई है, जो मौसम विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं और जिसका जिक्र आपने भी किया था। तो बारिश छत्तीसगढ़ में हो रही है, लेकिन रफ्तार वो नहीं है। एक हफ्ते बारिश होती है और अगले हफ्ते कड़ी धूप निकल जाती है, तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बारिश उस रफ्तार से नहीं हो पा रही है या उस मात्रा में नहीं हो पा रही है जितनी मात्रा में जरूरत है। आने वाले कुछ घंटों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। जो बस्तर और आसपास के इलाके हैं वहां पर अच्छी बारिश हो सकती है, भारी से अति भारी बारिश हो सकती है और सरगुजा और सूरजपुर के आसपास के इलाकों में भी लगातार बारिश देखने को मिल रही है। तो इन इलाकों में भी अच्छी बारिश होगी। जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भारी बारिश नहीं, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और दिन भर बारिश का मौसम बना रहेगा। जो बूंदाबांदी है वो होती रहेगी। तो ये अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि अगर हम आज की बात करें और अभी कुछ घंटों के हालात की बात करें तो सुबह से तेज धूप खिली हुई है और रायपुर में ही ये हालात हैं। तो रायपुर के आसपास के जो हालात हैं उनका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर मौसम बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। रजनी, आप बनी रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और प्रमोद, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। कवर्धा जिले में लगातार 2 दिनों से जारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और बावजूद इसके कुछ लापरवाह लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर नदी नाले पार कर रहे हैं। पंडरिया में नाला उफान पर होने से कवर्धा बिलासपुर मार्ग कई घंटे बंद रहा। नाले के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी, लेकिन पुल के ऊपर पानी का तेज बहाव होने के बावजूद ट्रक ड्राइवर नाले को पार करने लगा। इस दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि गनीमत ये रही कि लोगों ने ड्राइवर को बचा लिया और बाद में पुलिस ने लोगों को नाला पार नहीं करने की हिदायत दी। तो जान जोखिम में डालकर नदी नाले ये लोग पार कर रहे हैं।